बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ नाज़रीन, अज़ीज़ दोस्तों, दुनिया के अंदर जो आदमी भी आया जाने के लिए आया। अल्लाह ताला ने किसी को भेजा दुनिया के अंदर तो उसकी मौत का फ़ैसला भी किया कि इसने दुनिया में हमेशा नहीं रहना। चुनांचे अल्लाह की सबसे महबूब हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 दुनिया से पर्दा फरमा गए। बाकी भी सब ने जाना। हर आदमी अपनी ज़िंदगी का सफ़र पूरा कर रहा है अपनी बारी के इंतज़ार में। बारी आएगी, खबर में लुढ़क जाएगा। लेकिन कुछ लोगों से हमें मोहब्बत इस कदर होती है, ईमानी तौर पर हमने उनको देखा नहीं है और हमारी उनकी कोई जान पहचान नहीं है। ईमान के अलावा, इस्लाम के अलावा, हमारा दीन के अलावा उनसे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। हमें उनसे मोहब्बत इस कदर होती है कि वो दुनिया से चले जाते हैं तो जब भी वो दिन, वो लम्हा, वो तारीख़ आती है तो हमारा दुख और गम ताज़ा हो जाता है। अब हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं है, आपके सहाबा को देखा नहीं है, लेकिन हमें उनसे टूट कर मोहब्बत है। अल्लाह करे मौत तक ऐसे ही उनकी मोहब्बत दिल में रहे। इन हस्तियों में एक हस्ती सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। 26 ज़िलहिज 23 हिजरी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज किया। हज से वापसी पर खुतबा इरशाद फरमाया। ये जो ज़िलहिज था इसमें हज किया, हज से वापसी पर खुतबा दिया और खुतबे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह ताला से शहादत मांगी, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा। फिर फरमाया, खुतबे में ही फरमाया, मेरे लिए शहादत कहाँ है? शहादत तो उन्हें मिलती है जो मैदान जंग में, मैदान जहाद में जाते हैं, जो बॉर्डर पर लड़ते हैं, जो मार्कों में शरीक होते हैं, और मैं तो यहाँ पड़ा हुआ हूँ मदीने में, मेरे लिए कहाँ शहादत होगी? हसरत भरे लहजे में कहा। फिर थोड़ी देर बाद खुद ही एक बात फरमाने लगे कि जो अल्लाह मुझे मक्के से मदीने लेकर आया है वो अल्लाह मेरे लिए शहादत को मदीने ला सकता है। चुनाचे 26 ज़िलहिज 23 हिजरी को बरोज़ बुध हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़जर की नमाज में ज़हर आलूद खंजर से बुरी तरह वार करके शदीद ज़ख्मी किया गया। ये एक बदबख्त तरीन आदमी था और उसकी नस्ल आज तक चली आ रही है, उसके मानने वाले आज तक चले आ रहे हैं और उसकी बदबख्ती से दर्जा बदर्जा उसकी ज़ुर्रियत को हिस्सा भी मिला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने फरमाया, ए उमर, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जिस रास्ते पर तुम चलोगे शैतान उस रास्ते पर नहीं चलेगा, शैतान उस रास्ते से हटकर दूसरे रास्ते पर चलेगा। ये आज भी आज़मा लें। जिन्नाती और इंसानी दोनों शैतान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नफ़रत करेंगे, भागेंगे। ईमान वाला है उसी को मोहब्बत है। तो अज़ीज़ नाज़रीन, अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहिब करामत आदमी थे। जब ये
अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, उस वक्त भी कारनामे बड़े बड़े थे, बड़े बड़े काम थे। लिखना पढ़ना भी सीखा और फसाहत व बलागत इंतहा की थी, बला की थी। और अल्लाह आपका भला करे, फ़नून सिपागरी सीखे, नेज़ाबाजी सीखी, तीर अंदाज़ी सीखी, तलवारबाजी सीखी, घोड़सवारी में माहिर थे, कूद कर छलांग लगाकर घोड़े पर सवार हुआ करते थे। और इसी तरह फ़न पहलवानी सीखा, फ़न पहलवानी, कुश्ती का फ़न। कुश्ती का फ़न तो ऐसा सीखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने शागिर्दों को हदीस पढ़ा रहे थे, तो आयतुल कुर्सी की जो रिवायात हैं, आयतुल कुर्सी के मुतालिक वो रिवायात पढ़ाते पढ़ाते एक क़िस्सा सुनाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से एक सहाबी की कुश्ती हुई एक दफ़ा शैतान से, और अल्लाह की शान कि उस सहाबी ने उस शैतान को उठा के पटक दिया। तो वही शैतान कहने लगा नहीं 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 नहीं, दोबारा आओ दोबारा। फिर दोबारा कुश्ती हुई तो हज़रत उमर ने उन्हें दोबारा पटक दिया उठा के। उसने कहा नहीं नहीं, आखिरी बार से बारा, फिर कुश्ती, फिर तीसरी बार फिर कुश्ती हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर उस शैतान को उठा के पटक दिया। तो मैं तो नाम ले दिया, हज़रत उमर ने नाम नहीं लिया, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने नाम नहीं लिया, अपने शागिर्दों से ये कहा, उस सहाबी ने तीसरी मरतबा भी पटक दिया। तो उस शागिर्दों ने सवाल किया कि हज़रत ये सहाबी कौन थे? तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला बड़े नाराज़ हुए। फरमाया तुम्हें पता नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में ऐसे कारनामे सिर्फ़ हज़रत उमर के ही हैं। तो इस्लाम लाने से 1 साल पहले इनकी कौम के कुछ लोग जो जिन मुसलमानों ने हबशा हिजरत की थी, उसमें इनकी कौम के भी इनके कोई करीबी लोग थे। वो जब मक्का मुकर्रमा छोड़कर जा रहे थे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा तुम क्यों जा रहे हो? तो वो कहने लगे कि आप लोगों ने हमारा जीना दो भर कर दिया है, इतना तंग किया है कि हम यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए जा रहे हैं। तो बड़ा दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। तो ठीक 1 साल के बाद तकरीबन उसका नतीजा ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल का इरादा किया, नाउज़ बिल्लाह। नंगी तलवार लिए चल पड़े, पता वता ले लिया कहाँ है। रास्ते में एक सहाबी मिले, उन्होंने देखा हज़रत उमर को कि यार ये तो आज नंगी तलवार लिए है, ख़तरनाक लग रहे हैं, तेवर सही नहीं है। तो बड़े जोश जज्बे से तेज़ तेज़ चले जा रहे हैं। खैर, तो पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? कहा वो कत्ल करने जा रहा हूँ, किस्सा निपटा दूँगा। किस्सा मुख्तसर उन्होंने कहा पहले अपने घर की तो ख़बर लो, तुम्हारी बहन, तुम्हारे बहनोई फ़ातिमा बिनत ख़त्ताब और हज़रत सईद बिन ज़ैद, ये ग़ालिबन सईद बिन ज़ैद थे, वो ये दोनों मुसलमान हो गए, बहन और बहनोई। तो वो जो गुस्सा आप अलैहिस्सलाम की तरफ था, वो गुस्सा पलट गया अपनी बहन और बहनोई की तरफ। उनके घर तेज़ो तेज़ पहुँचे, तुंदो तेज़ आंधी की तरह उनके घर पहुँचे, दरवाज़ा बजाया। वो हज़रत कुरान पाक सीख रहे थे, ग़ालिबन हज़रत खब्बाब उनको तालीम दे रहे थे। तो सब छुप गए। वो कुरान पाक का जो हिस्सा जिस पर कुरान पाक लिखा हुआ था वो भी छुपा दिया। हज़रत उमर अंदर चले गए और जनाब बहनोई को भी मारा पीटा, बहन को भी मारा पीटा। और बहन को जब मारा पीटा तो वो भी आखिर उमर की बहन थी, ख़त्ताब की बेटी थी, उसके अंदर भी वही खून था, वो भी वैसे ही बहादुर थी, दलेर थी। तो उन्होंने बड़ी जुर्रत से कहा कि तुम हमें इसलिए मारते हो कि हम मुसलमान हो गए, जबकि इस्लाम सही मज़हब है, उसको इख्तियार करने पर तुम्हें मार रहा है, तुम हमें मार दो, हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे।
जब बहन को देखा कि इतनी दीदा दिलेरी से और इतनी जुर्रत से और इतने हौसले से वो ये बात कर रही हैं, जबकि पहले लाजमी बात है कि इस लहजे में उन्होंने बात नहीं की होगी, तो एकदम गुस्सा ख़त्म हो गया। फरमाने लगे कि वो दिखाओ मुझे तुम क्या पढ़ रहे थे। तो बहन ने कहा तू मुशरिक है, काफिर है, नापाक है, जब तक पाक नहीं होगा गुस्ल नहीं करेगा तो हाथ नहीं लगा सकता उसको। चुनांचे गुस्ल किया और पाक होकर वो सूरह ताहा की इब्तिदाई आयात थीं वो सुनी, तो वो सुनना था कि बस जो कुफ्र था वो सारा ढह गया, वो सारा पिघल गया, टूट गया। और फरमाने लगे मुझे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलो। अब आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में दारे बनी अरक़म में दारे अरक़म में तशरीफ़ ले जा रहे हैं और वहाँ पहुँचे, अभी दूर ही थे, सहाबा ने देखा और ख़बर दी कि जी उमर आ रहे हैं। तो उस मजलिस में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, वो भी मक्के मुकर्रमा के और इस्लाम के और कुरैश के शेरों में से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी थे और रज़ाई भाई भी थे और आपसे इंतहा दर्जे की मोहब्बत भी करते थे। तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे कोई बात नहीं है घबराने की, अगर तो बुरी नीयत से आया तो इसी की तलवार से इसको निपटा देंगे, गर्दन उड़ा दें, और अगर अच्छी नीयत से आया तो आने दो, कोई बात नहीं। और अल्लाह के नबी इससे पहले दुआ कर चुके थे, ए अल्लाह या उमर बिन ख़त्ताब या आमिर बिन हिशाम यानी अबू जहल, इनमें से कि जो तुझे पसंद हो उसको इस्लाम की तौफ़ीक़ बख्श दे, उसको ईमान अता फ़रमा दे। चुनांचे अल्लाह की नज़र इंतखाब और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हक़ में कबूल हुई। हज़रत उमर ईमान लाए और अजीब आदमी थे, यकीन करें कि देख के ही अंदाज़ा हो सकता है कि हज़रत उमर क्या चीज़ थे। हाँ, ख़ास तौर पर जो हज़रत उमर के ज़माना खिलाफत में जो चीज़ थी वो इनकी खशियत इलाही। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मरज़ुल वफ़ात में थे तो उन्होंने वसीयत फरमाई कि मेरे बाद उमर को ख़लीफ़ा बनाना, मुसलमानों का इमाम उमर को बनाना, उमर बिन ख़त्ताब को बनाना। तो सब सहाबा मुत्तफ़िक़ थे, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा समेत सारे सहाबा मुत्तफ़िक़ थे। लेकिन बाज़ों ने ये कहा कि उमर में ज़रा सख्ती है, मिजाज में थोड़ी सख्ती है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि चूँकि मैं नरम हूँ तो वो ज़रा सख्त हैं, जब वो खलीफा बनेंगे तो नरम हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं अल्लाह के दरबार में हाज़िर होऊंगा तो मैं कह सकूँगा कि अल्लाह तेरे बंदों में जो सबसे बेहतरीन बंदा था मैं उसको मुसलमानों का खलीफा और इमाम बनाकर तेरे हुजूर पेश हुआ। चुनांचे फिर हज़रत उमर का दौर खिलाफत शुरू हुआ। 10 साल 6 माह, 10 साल 6 महीने और 10 दिन कम बेश, और 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की। और सादगी आपकी ख़ास चीज़ों में, एक तो खशियत, अल्लाह से डरना, रिक्कत बहुत थी, नमाज़ पढ़ाते थे, रोते थे, और रोते रोते हिचकियाँ सिसकियाँ पिछली सफ़ तक के लोग सुनते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। और बादशाहत ऐसी थी, खिलाफत ऐसी थी कि दरियाए नील को ख़त लिख रहे हैं, वो बंद हो गया चला, दरियाए नील को ख़त लिख रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से चलते हो तो चलो, और अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं चलते हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। सुभान अल्लाह हैं। और ख़ास बात इनकी वो सादगी थी, ज़मीन पर लेट जाते थे, पत्थर का टुकड़ा सरहाने के तौर पर सर के नीचे रखा, लेट गए, जहाँ जगह मिली मट्टी पर लेट गए। हाँ जी, सादा रोटी। और इनकी खिलाफत में ख़ास बात इनका इंसाफ था और अमन व अमान का क़याम था।
फरमाया करते थे कि जो ज़ालिम होगा वो मुझसे कभी बच नहीं सकेगा। ज़ालिम की गर्दन को, उसके रुखसार को ज़मीन पर रख कर और उसके दूसरे रुखसार पर अपना पाँव रख कर जब तक मैं उससे मज़लूम का हक़ नहीं ले लूँगा और वो हक़ लेकर मज़लूम को नहीं दूँगा, उसको बख्शूँगा नहीं, उसको छोड़ूँगा नहीं। ये ख़ास बात है, इंसाफ। बैतुल मक़दस फ़तह के करीब था तो सारी दुनिया ईसाइयत और यहूदियत बैतुल मक़दस में जमा हो गए कि ये नहीं देंगे। उनके पादरियों ने कहा कि बाबा बात सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से उनका एक खलीफा होगा, वो बैतुल मक़दस फ़तह करेगा ही करेगा। खा की लड़ाई लड़ने की क्या ज़रूरत है, ऐसे इतना खून बहाना। इनसे कहो अपने खलीफे को, अपने अमीर को ले आएँ, अपने खलीफा को ले आएँ। तो लोग उस वक़्त ग़ालिबन अमीर अबू उबैदा बिन जर्राह थे, तो उनको ले गए। कहा नहीं ये नहीं है। और चूँकि तौरात और इंजील में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सारी निशानियाँ लिखी हुई थीं, बल्कि मैंने बाज़ काबिरीन से ये भी सुना कि वो जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कपड़े पहन कर आए थे, उनके कपड़ों पर जो 14 पैवन थे, वो पैवन की तादाद भी लिखी हुई थी इंजील के अंदर। अल्लाह कभी बेशी माफ़ फरमाए। फिर हज़रत खालिद बिन वलीद को आगे किया गया कि पहले अमीर वो थे, तो हज़रत खालिद बिन वलीद का जो सरापा था, जो खद्दो खाल थे और जो चेहरा मोहरा था, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के थोड़ा मुशाबे था। तो वो पादरी देख के कहने लगे कि ये उस जैसा ज़रूर है, वो नहीं है। चुनांचे फिर हज़रत उमर को ख़त लिखा गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मदीना मुनव्वरा में अपना नायब मुकर्रर फरमाया और बैतुल मक़दस की तरफ सफ़र फरमाया। अजीब बात हुई अल्लाह की तरफ से कि जब बैतुल मक़दस के करीब पहुँचे, सफ़र में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलाम साथ थे, ऊँट था सवारी के तौर पर, तो बारी मुकर्रर कर ली कि इतना रास्ता हज़रत उमर सवार होंगे, ग़ुलाम पैदल चलेगा, इतना रास्ता ग़ुलाम सवार होगा, हज़रत उमर पैदल चलेंगे ऊँट की नकेल पकड़ कर, उसकी मुहार पकड़ कर। अल्लाह की शान, जब बैतुल मक़दस पहुँचे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उतरने की बारी आ गई और ग़ुलाम के सवार होने की बारी आ गई। तो ग़ुलाम ने बहुत कहा कि हुज़ूर आप सवार रहें, लोग क्या कहेंगे कि ग़ुलाम सवार है और आका पैदल चल रहा है, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप हमारे बादशाह हैं, आप खलीफा हैं, आपकी ये निस्बतें हैं। फरमाया नहीं, इंसाफ की हदें नहीं हम तोड़ सकते। इंसाफ को कायम करने के लिए अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया, इंसाफ ही रहेगा। चुनांचे ग़ुलाम को सवार किया और ख़ुद नकेल पकड़कर तशरीफ़ ले जा रहे हैं। और इस हाल में बैतुल मक़दस में दाखिल हुए कि सब लोगों ने देखा कि अमीरुल मोमिनीन जिनकी खिलाफत हैं, जिनका हुक्म पानी पर भी चलता था, हाँ, जिनका हुक्म पानी पर भी चलता, वो पैदल हैं और उनका ग़ुलाम ऊँट की नकेल पकड़े, और उनका ग़ुलाम ऊँट पर सवार है और अमीरुल मोमिनीन और आका वो मुहार पकड़े पैदल चले जा रहे हैं। मुसलमानों के पास पहुंच गए तो मुसलमानों ने मशवरा दिया, हज़रत आप अगर कपड़े तब्दील फरमा लें, आपके कपड़े सफ़र से तशरीफ़ लाए हैं, गंदे भी हैं, मैले भी हैं, इनमें पैबंद भी लगे हुए हैं, जोड़ लगे हुए हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहाँ तारीख़ी जवाब इरशाद फरमाया, अज़ीज़ क़ारीन, सुनने का है और दिल में बिठाने का है। अल्लाह की कसम, फरमाया हम वो कौम है, हम नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो कौम हैं कि हमें अल्लाह ने इस्लाम से इज़्ज़त दी है। हमारी इज़्ज़त कपड़ों से नहीं है, हमारी इज़्ज़त माल से नहीं है, हमारी इज़्ज़त खिलाफत और हुकूमत और सल्तनत और बादशाहत से नहीं है, हमारी इज़्ज़त जो है वो तरक्की से नहीं है, हमारी इज़्ज़त जो है वो गाड़ियों और बंगलों और जायदादों और बड़े बड़े कारोबारों से नहीं है, हमें अल्लाह ने इस्लाम से इज़्ज़त दी है। आज देख लें हम वो बात, वो कुलिया भूल गए हैं, हम अपनी इज़्ज़त इस्लाम में समझ ही नहीं रहे।
दूसरी चीज़ों में समझ रहे हैं, चुनाचे जलील से जलील हुए जा रहे हैं। चुनाचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ बैतुल मक़दस के दरवाज़े के करीब तशरीफ़ ले गए। पादरी ऊपर दीवार पर थे, वो एक एक निशानी अपनी किताब में देखते, फिर हज़रत उमर में वो देखते, सारी निशानियाँ पूरी हो गईं और उन्होंने बैतुल मक़दस की चाबियाँ दरवाज़े की नीचे फेंक दी और कहने लगे कि ये लें, ये शहर आपका है, आपसे कोई नहीं लड़ सकता। हमारी किताब में लिखा हुआ है कि आप इस शहर को फ़तह करेंगे, हम खून नहीं बहाना चाहते, लिहाजा ये शहर की चाबियाँ आपकी। तो नाज़रीन, ये थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कल उनका यौम शहादत है, कल उनका यौम शहादत है। एक दिन हमने भी मरना है। अल्लाह हमें ईमान पर मौत दे और अल्लाह हमारा हशर सहाबा इकराम के साथ कर दे। हमारे पास अमल कुछ नहीं है, अलबत्ता हमारे दिल में टूटी फूटी सहाबा इकराम की मोहब्बत है और आज भी हमारे दिल उनकी मोहब्बत में मचलते हैं। अल्लाह हमारा हशर उनके साथ कर दे, हमें उनके साथ खड़ा कर दे उनकी मोहब्बत की बुनियाद पर। और ये भी हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें उनके उसवा हसना पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ऐसे हमारी ज़िंदगी गुज़रे, ख़ात्मा ईमान पर हो, हशर उनके साथ हो, जन्नत में उनका पड़ोस नसीब हो। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।